अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का अमल बहुत ही ख़ास है और बहुत पावरफुल है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे, एक ऐसा पावरफुल अमल बताएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप खुश हो जाएंगे, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। इस वीडियो में हम आपको कुरान शरीफ और हदीस के हवाले से ये अमल बताएंगे। अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देखा, फिर समझ लिया, तो आपको आपकी परेशानी हल होने का रास्ता मिल जाएगा, वो जरिया मिल जाएगा जिसकी वजह से आप कई वक्त से परेशान थे। एक हदीस शरीफ के मुताबिक एक सहाबी हजरत मोहम्मद गौस ग्वाली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की कसम, अगर सच्चे दिल से ये अमल किया जाए तो जिस मकसद के लिए आपने अमल किया है वो मकसद आपका पूरा होकर ही रहेगा। अगर उसका मकसद पूरा नहीं होता है तो क़यामत के दिन वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए और सवाल कर ले। कितनी बड़ी बात कही साहबा ने इस रूहानी वजीफा को लेकर। पर इसका मकसद जायज़ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। प्यारे नाजरीन, जो भी इस अमल को पढ़ता है उसका कोई काम नहीं बन रहा, कोई बहुत ज़्यादा ही परेशान है, कर्जों का पहाड़ उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, या जिस्मानी तौर पर परेशान है, यानी उसको बीमारी है, या उसकी शादी नहीं हो रही है, या औलाद के लिए परेशान है, तो इस रूहानी अमल से उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। वो अल्लाह की मोहब्बत के और करीब हो जाता है। और अगर ऐसी कोई दुआ है जो बरसों से नहीं कबूल हो रही है तो उसकी जायज़ दुआ कबूल होती है। हर बलाओं से वो दूर रहता है। ये एक ऐसा अमल है जिसको आप चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 11 मरतबा पढ़ लेते हैं तो आपकी बंद किस्मत खुल जाती है। यकीन जाने, सहाबा की वो बताई हुई हदीस कभी झूठी नहीं हो सकती कि कयामत के दिन मेरे सामने आके खड़े हो जाना और मुझसे सवाल कर लेना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस अमल के करने के बाद उसको कामयाबी ना मिले। तो प्यारे नाजरीन, तमाम हदीस का रेफरेंस देने से पहले हम यहाँ जिक्र कर लेते हैं कि एक सहाबी अर्ज करते हैं कि ये अमल करने के बाद पढ़ने वाला अल्लाह के बारगाह में दुआ करने के बाद कभी निराश नहीं होगा, उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाने के बाद उसके हाथ नीचे होने से पहले उसकी दुआ कबूल होगी। इंशाअल्लाह वो हमेशा खुश रहेगा, किसी का मोहताज नहीं रहेगा। और एक और हदीस शरीफ में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी इस कलिमात को पढ़ेगा, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेगा, तो अल्लाह पाक उसे बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे नाजरीन, आप सोचिए कि कितनी प्यारी हदीस है, ये कितना प्यारा अमल है, कितना पावरफुल अमल है। अल्लाह ताला ने इसको कितना ऊंचा दर्जा दिया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस अमल का फ़ायदा और कैफियत कितनी बड़ी है। प्यारे नाज़रीन, इस रूहानी अमल की कुछ शर्तें हैं जिसको करना आपको ज़रूरी है, वरना आपका अमल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी दुआ कबूल ही नहीं होगी। शर्त यह है कि आपको सच्चे दिल से ये अमल करना है और आपकी दुआ जायज़ होनी चाहिए। किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी का बुरा चाहने के लिए नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशान करने वाला और सताने वाला मकसद नहीं होना चाहिए। जायज़ मकसद हो, दुरुस्त हो, फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी झोली में खुशियाँ आती हैं, आपकी दुआ कबूल होती है। तो ये अमल कैसे करना है, किस वक्त करना है, कैसे पढ़ा जाएगा, चलिए बताते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर कोई बात भी छूट गई तो अमल गलत हो जाएगा और अमल असर नहीं करेगा। वजीफ़ा करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो और वजीफ़े सबसे पहले आपको मिल पाएँ, आपके काम आ सके, आपकी परेशानी हल हो जाए और आप अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ जाएं।
और प्यारे नाजरीन, ज़रूरी बात, इस अमल से आपके ऊपर बड़े से बड़े जादू का असर नहीं होगा। बड़े से बड़े जादूगर आपके ऊपर जादू नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं कर सकता। आपको हर बुरी नज़र से, हर बालाओं से, हर आफतों से अल्लाह पाक आपको बचाएंगे। ये अमल करने के लिए सबसे पहले आपको वज़ू कर लेना है, काबा शरीफ की तरफ रुक करके बैठ जाना है और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो भी आपको आती हो। आप दुरूद इब्राहिम भी पढ़ सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये आप सबसे छोटी दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आपको ये 8 कलिमात 11 मरतबा पढ़नी है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करनी है, रो रो कर दुआ करनी है। और दुआ मांगने का अदब ये है कि आप अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें और फिर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर आप अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाएगी। आपके दिल को राहत मिलेगी। आप देखेंगे इस वजीफ़ा का असर, इसको पढ़ने के फ़ायदे आपको पता चलेंगे। आप इस कलिमात को कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। रात को सोने से पहले पढ़ सकते हैं, सुबह फज्र में पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। ये अल्लाह ताला के ऐसे कलिमात हैं जो कोई भी इसको पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला रातों रात उसकी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो आपको तमाम मुश्किलों से निकालकर आपकी झोली में तमाम खुशियां भर देगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी जायज़ दुआ कबूल करे, आपकी हाजत पूरी करे, आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।